हेलो गाइस, वेलकम बैक इन टैरो लर्निंग कोर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। आई होप कि लास्ट लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी पॉइंट्स आपको समझाए गए थे आपने सब नोट डाउन कर लिए होंगे और उनका रिवीजन भी किया होगा। अगर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है तो आप नोट डाउन करके रखिए। जब भी हम रिवीजन सेशन करेंगे उसमें सभी डाउट्स क्लियर कर लेंगे। तो इस लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टैरो क्या होते हैं, टैरो कैसे काम करते हैं। टैरो से गाइडेंस देते वक्त एक रीडर किन बातों को अपने माइंड में रखता है। टैरो का बेस है प्रश्न कुंडली। टैरो की रीडिंग करते हुए हम न्यूमरोलॉजी के एलिमेंट को माइंड में रखते हैं। रीडर एक उसकी कलर स्टोरी को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और कार्ड की जो ड्राइंग है, जो कार्ड के सिंबल्स हैं, उनको देखते हुए गाइडेंस दी जाती है। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ टैरो कार्ड। हमने लास्ट क्लास में ये बताया था कि 78 कार्ड्स का एक डेक होता है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, 78 कार्ड्स का एक डेक है जो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। मेजर अरकाना में हमारे पास 22 कार्ड्स एंड माइनर अरकाना में है हमारे पास 56 कार्ड्स। जो मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स हैं उनके नंबर होते हैं 0 to 21। नोट करने की बात है कि 22 कार्ड्स में 22 नंबर का कोई कार्ड नहीं होता है। फर्स्ट कार्ड का नंबर है 0, आफ्टर दैट 1 to 21। और जो ये नंबर है ये रोमन नंबर होते हैं। मेजर अरकाना के हर कार्ड के ऊपर उसका नेम मेंशन होता है। टॉप की तरफ होता है नंबर एंड बॉटम की तरफ होता है नेम। अब बात करते हैं माइनर अरकाना की। माइनर अरकाना के जो 56 कार्ड्स हैं वो डिवाइडेड हैं 4 सूट्स में। 4 सूट्स कौन से हैं? वैंड्स, कप्स, स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स। पर सूट हमारे पास होते हैं 14 कार्ड्स। वैंड्स के 14 कार्ड्स होते हैं, कप्स के 14 कार्ड्स होते हैं, स्वॉर्ड्स के 14 कार्ड्स होते हैं एंड पेंटिकल्स के भी 14 कार्ड्स होते हैं। अब जो माइनर अरकाना का सूट्स है वो फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, कोर्ट कार्ड्स एंड पिप कार्ड्स। कोर्ट कार्ड होते हैं 16 एंड पिप कार्ड्स होते हैं 40। अब जो हमारे पास पर सूट 14 कार्ड्स थे उसमें से 4 तो होते हैं कोर्ट कार्ड एंड 10 होते हैं पिप कार्ड्स। जो 4 कोर्ट्स कार्ड हैं उनके नेम होते हैं, नेम क्या होता है? पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। पर सूट में ये चारों कार्ड्स होते हैं। मान लीजिए सूट है वैंड्स का तो पेज ऑफ वैंड्स होगा, नाइट ऑफ वैंड्स होगा, क्वीन ऑफ वैंड्स होगा एंड किंग ऑफ वैंड्स भी होगा। सिमिलरली अगर कप्स का सूट है तो पेज ऑफ कप्स होगा, नाइट ऑफ कप्स होगा, क्वीन ऑफ कप्स होगा एंड किंग ऑफ कप्स होगा। इसी तरह से स्वॉर्ड्स और पेंटिकल्स के भी कार्ड्स होते हैं। अब जो हमारे पिप कार्ड्स है वो होते हैं 1 to 10। मान लीजिए वैंड्स का सूट है तो उसमें 1 to 10 नंबर तक के कार्ड होंगे
वन ऑफ कप्स के सूट में भी 1 to 10 नंबर तक के कार्ड होंगे, स्वॉर्ड्स के सूट में भी 1 to 10 नंबर तक कार्ड होंगे, एंड पेंटिकल्स के सूट में भी 1 to 10 नंबर तक कार्ड्स होंगे। आई होप कि आपको कार्ड्स का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा और आपने अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ मेजर अरकाना। अभी हमने पढ़ा है कि मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स होते हैं और इन 22 कार्ड्स पर डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज की पिक्चर्स होती हैं। ये 22 टाइप्स की पर्सनैलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट कार्ड है नंबर 0 का द फूल, नेक्स्ट इज द मैजिशियन नंबर 1, नंबर 2 पर है द हाई प्रीस्टेस, नंबर 3 इज द एम्प्रेस, नंबर 4 इज द एम्परर, नंबर 5 इज द हीरोफेंट, नंबर 6 is the lovers, number 7 is the chariot, number 8 strength, number 9 the hermit, number 10 is wheel of fortune, number 11 is justice, number 12 is hangman, number 13 is death, number 14 is temperance, number 15 is the devil, number 16 is the tower, number 17 is the star, number 18 is the moon, number 19 is the sun, number 20 is judgment, number 21 is the word। the word को हम ट्रम्प कार्ड भी कहते हैं। गाइस, तो ये हमने अभी नेम्स कार्ड्स के पढ़े हैं। ये सब नेम्स कार्ड के ऊपर मेंशन होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर कार्ड के ऊपर उसका नेम दिया हुआ है। कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है मेजर अरकाना का जिसके ऊपर उसका नेम मेंशन नहीं हो। जो हमारे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं ये हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका एलिमेंट है स्काई। हमारी लाइफ के कौन से मेजर इवेंट होते हैं? बर्थ, मैरिज, डाइवोर्स, करियर, डेथ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ऐसे इवेंट्स जिनसे हमारी लाइफ में बहुत बिगर चेंज आ जाता है। ये सब इवेंट्स हमारी लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं हमारी लाइफ में। इसलिए ये सब इवेंट्स मेजर अरकाना से एसोसिएट होते हैं। इन लाइफ चेंजिंग सिचुएशंस को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे इनसे लेसन लिया जाए, ये सब हम देखते हैं मेजर अरकाना के कार्ड से। इनको कार्मिक कार्ड भी कहते हैं। जो ये मेजर अरकाना के कार्ड है ये हमें स्पिरिचुअल लेसन भी देते हैं, इसलिए इनको कार्मिक कार्ड भी कहते हैं। These cards teach us karmic lesson according to situation जो हमारी लाइफ में उस समय होती है। Now let's come to structure of minor arcana। अभी हमने पढ़ा था कि माइनर अरकाना में 4 सूट्स होते हैं। 4 सूट्स कौन से होते हैं? कप्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स एंड वैंड्स। पर सूट हमारे पास होते हैं 14 कार्ड्स। कप्स के 14 कार्ड्स होंगे, पेंटिकल्स के 14 कार्ड्स होंगे, स्वॉर्ड्स के 14 कार्ड्स होंगे एंड वैंड्स के भी 14 कार्ड्स होंगे। इन सब सूट्स का अपना अपना एक सिंबल है।
कप्स का सिंबल है कप का पिक्चर। पेंटिकल्स का सिंबल है एक सर्कल जिसके अंदर स्टार बना होता है और मैक्सिमम ये येलो कलर का होता है। स्वॉर्ड्स का सिंबल है, स्वॉर्ड्स आप सबको पता है तलवार जिससे लड़ाई की जाती है। वेंड्स का सिंबल है एक ऑलिव ट्री की ब्रांच जिस पर टाइनी टाइनी लीव्स होती हैं। अगर आपने कोई कार्ड पिक किया और उसके ऊपर कप का सिंबल बना है तो आप ये समझ जाइए कि ये सूट ऑफ कप्स है। इसी तरह अगर आपके कार्ड पर पेंटिकल का सिंबल बना हुआ है तो आप ये समझ जाइए कि ये सूट ऑफ पेंटिकल्स है। सिमिलरली अगर स्वॉर्ड्स का सिंबल बना होगा कार्ड पर तो वो होगा सूट ऑफ स्वॉर्ड्स, और अगर वैंड्स का सिंबल बना होगा कार्ड्स पर तो वो होगा सूट ऑफ वैंड्स। गाइस, यहां तक क्लियर हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है? अब हमें ये देखना है कि माइनर अरकाना के जो सूट्स हैं वो फर्दर किस तरह से डिवाइडेड है। माइनर अरकाना के हर सूट में होते हैं 14 कार्ड, जिसमें से 10 होते हैं पिप कार्ड्स एंड 4 होते हैं कोर्ट कार्ड्स। सबसे पहले हम पिप कार्ड को समझते हैं। चाहे सूट ऑफ कप्स हो, सूट ऑफ पेंटिकल्स हो, सूट ऑफ स्वॉर्ड्स हो या फिर सूट ऑफ वैंड्स हो, सब में एस का कार्ड होगा। एस का मीनिंग है नंबर 1। पिप कार्ड्स में नंबर 1 का कार्ड नहीं होता, उसकी जगह पर होता है एस का कार्ड, एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। इन चारों सूट्स में जो भी फर्स्ट कार्ड होगा वो होगा एस। एस के कार्ड में एक कप का सिंबल होगा। अगर एस ऑफ कप्स है तो उस पर एक पिक्चर बना होगा कप का। अगर एस ऑफ पेंटिकल्स है तो एक सिंबल होगा पेंटिकल का। सिमिलरली एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो एक पिक्चर होगा स्वॉर्ड्स का, और अगर एस ऑफ वेंड्स है तो एक सिंबल होगा वेंड्स का। एस के कार्ड में कार्ड के नीचे उसका नेम मेंशन होता है, वहां पर लिखा होता है एस ऑफ कप्स या फिर एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स या फिर एस ऑफ वैंड्स। मे बी आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका कंफ्यूजन क्लियर होता चला जाएगा। एस के बाद नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स, जिस पर 2 कप्स के सिंबल होंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जिस पर 2 पेंटिकल के सिंबल बने होंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिस पर 2 स्वॉर्ड्स के सिंबल बने होंगे। 2 ऑफ वैंड्स, जिस पर 2 वैंड्स के सिंबल होंगे। इसी तरह से 1 to 10 तक के जितने भी कार्ड हैं, जितना उसका नंबर होगा उतने ही उस कार्ड के ऊपर सिंबल्स बने होंगे। अगर 10 ऑफ कप्स है तो उस पर कप्स के 10 सिंबल होंगे। अगर 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो उस पर पेंटिकल के 9 सिंबल होंगे। सिमिलरली अगर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो उस पर 9 स्वॉर्ड्स की पिक्चर होगी, और इसी तरह से अगर 10 ऑफ वैंड्स है तो उस पर 10 वैंड्स के सिंबल्स बने हुए होंगे। सिमिलरली 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह से सब कार्ड्स होंगे। ये होते हैं हमारे पिप कार्ड्स। जिस नंबर का कार्ड होगा उतने ही ड्राइंग उस कार्ड पर बने हुए होंगे। जो भी नंबर कार्ड पर मेंशन है उससे ज्यादा या उससे कम सिंबल्स आपको कार्ड पर नहीं मिलेंगे। नाउ कम टू कोड कार्ड्स। कोड कार्ड स्टार्ट होते हैं नंबर 11 से 14 तक।
अब जो ये 11 नंबर का कार्ड है, ये है पेज। पेज क्या है? एक यंग पर्सनैलिटी, लाइक अ प्रिंस। जो 11 नंबर का कार्ड है उस पर आपको 11 कप्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स या वैंड्स के पिक्चर नहीं मिलेंगे। एक प्रिंस टाइप की पर्सनालिटी होगी और एक कप का पिक्चर हो सकता है, एक पेंटिकल का पिक्चर हो सकता है, या फिर एक स्वॉर्ड्स या वैंड्स का पिक्चर हो सकता है। और कार्ड के नीचे नेम मेंशन होगा, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स। आप समझ जाएंगे इससे कि पेज का मीनिंग नंबर 11 है। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 12। नंबर 12 पर भी आपको 12 कप्स, 12 पेंटिकल्स, 12 स्वॉर्ड्स या 12 वैंड्स के पिक्चर नहीं मिलेंगे। एक वॉरियर की पर्सनालिटी होगी। नंबर 12 का कार्ड है नाइट्स का। एक वॉरियर का पर्सनालिटी होगा और उसके साथ में एक कप, पेंटिकल, स्वॉर्ड्स या वैंड्स का पिक्चर बना हुआ होगा और साथ में नीचे नेम मेंशन होगा, नाइट्स ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारा नंबर 13। सिमिलरली इस पर भी आपको 13 कप्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स या वैंड्स के सिंबल नहीं मिलेंगे। एक क्वीन की पर्सनैलिटी होगी। क्वीन मीन्स रानी। एक क्वीन का पर्सनैलिटी होगा और एक कप, पेंटिकल, स्वॉर्ड्स या वैंड्स का पिक्चर होगा। नाउ नंबर 14 मीन्स किंग। किंग तो सबको पता ही है कि राजा होता है, तो एक राजा की पर्सनालिटी होगी और उसके साथ में एक कप, पेंटिकल, स्वॉर्ड्स या वैंड्स का पिक्चर होगा। आपको 14 पिक्चर्स या 14 सिंबल्स नहीं मिलेंगे। नेम मेंशन होगा नीचे, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स। तो गाइस आज हमने पढ़ा है माइनर अरकाना के 56 कार्ड्स को, जिसमें होते हैं 4 सूट्स। पर सूट 14 कार्ड्स होते हैं और पर सूट हमारे पास 2 डिवीजन है, पिप कार्ड एंड कोड कार्ड्स। पिप कार्ड्स 1 to 10 नंबर होते हैं एंड कोड कार्ड 11 to 14 नंबर होते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ माइनर अरकाना helps in our day-to-day aspects of life, experience of life, how they describe events, offering insight into current situation. माइनर अरकाना का ईच सूट हमारी लाइफ के डिफरेंट एरिया को फोकस करता है। माइनर अरकाना का कोई भी लेसन फिक्स नहीं होता, सेट नहीं होता। ये टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं क्योंकि डेस्टिनी चेंज होती रहती है। इस रिलेशनशिप कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ये आप सब जानते हैं। अगर हमारा कोई भी रिलेशन खराब हो जाता है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, चाहे वो रिलेशन ऑफिस का हो, चाहे वो रिलेशन हमारा फैमिली मेंबर्स के साथ हो। ये कार्ड हमें गाइड करते हैं कि कैसे हम अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मनी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। विदाउट मनी हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। माइनर अरकाना के कार्ड्स हमें हमारे करियर जर्नी में आगे बढ़ने के लिए गाइड करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सूट ऑफ कप्स। कप्स एसोसिएटेड विथ वाटर एलिमेंट। इन वाटर साइन क्या है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कप्स टॉक अबाउट न्यू बिगनिंग, इमोशंस, फीलिंग। They talk about creativity, imagination, our relationship, and joy, whether positive or negative. They have connection with our hearts.
गाइस, ह्यूमन इमोशन कैसे होते हैं? अभी हम बहुत खुश हैं, अचानक से बिल्कुल उदास हो गए। मूड स्विंग्स होते हैं हमारे। जैसे होता है ना, पल में तोला पल में माशा। ये सूट हमें बताता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या फिर हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। कप सूट से ही हमें हमारे रिलेशनशिप एंड इमोशंस की जो भी बात है उसके बारे में पता चलता है। कप कवर ऑल द इमोशंस फ्रॉम हैप्पीनेस टू ग्रीफ, स्टिल they are considered to be most positive suit in the entire tarot deck. ये कार्ड आपकी रीडिंग में तब आते हैं जब आप बहुत कंफ्यूज होते हो या अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशान होते हो, डिसअपॉइंटेड होते हो अपनी लाइफ से। कप्स के कार्ड हमें एनकरेज करते हैं, फ्लो विद योर feelings and find happiness wherever you are. जब भी एक कार्ड रीडिंग में आते हैं, pay attention to your feelings, intuitions, dreams. जो लोग भी वाटर साइन से एसोसिएट होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वेरी इमोशनल पीपल। कप्स का जो टाइम पीरियड होता है वो डेज का होता है। अब बात करते हैं सूट ऑफ पेंटिकल्स की। पेंटिकल्स एसोसिएटेड है अर्थ एलिमेंट से। अर्थ साइन क्या है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अर्थ एलिमेंट बात करता है मटेरियल वर्ल्ड की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, करियर की, हमारी वर्क लाइफ की, स्टेबिलिटी की, मॉनेटरी नीड्स की। जो भी चीजें मनी से रिलेटेड हैं वो पेंटिकल सूट में आती हैं। ये हमारे कंफर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है। अर्थ एलिमेंट मनी स्टेबिलिटी की बात करता है, और मनी स्टेबिलिटी कैसे आती है? पैसे से ही आएगी। पेंटिकल्स के कार्ड हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं और बॉडी और सोल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप ये जानते हैं कि बॉडी एक दिन एंड हो जाती है मगर सोल वहीं रहती है। हमारी बॉडी का एंड हो जाता है और सोल फिर से जन्म लेती है, पर हम किस पर ध्यान देते हैं? हम अपनी बॉडी को लेकर कॉन्शियस होते हैं, हमारे बाल कैसे लग रहे हैं, हमारा फेस कैसा लग रहा है, हम कैसे दिख रहे हैं, हमारी ब्यूटी, हमारी सुंदरता को लेकर हम कॉन्शियस होते हैं। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, पर हमने अपने कर्मों को भी इम्प्रूव करना है और हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए बॉडी मटेरियल वर्ल्ड को बिलोंग करती है। हम सब इस दुनिया में बिना पैसों के आए हैं और बिना पैसों के जाएंगे भी। पर जब भी हम पैसे की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। पैसा स्टेबिलिटी लेकर आता है और साथ में पावर भी लेकर आता है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। कुछ लोग ग्रीडी हो जाते हैं, ईगोस्टिक हो जाते हैं और कभी कभी पोजेसिव भी हो जाते हैं। गाइस, जो लोग ओवरली मटेरियलिस्टिक होते हैं वो ओवर प्रोडक्टिव होते हैं, ग्रीडी होते हैं, और वो लोग अपने फाइनेंस को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। पैसा तो आ गया है पर मैनेज करना भी तो आना चाहिए, पैसे को संभालना भी तो पड़ता है, और सबको
मैनेज करना नहीं आता। सो दीज एस्पेक्ट्स आर कवर्ड बाय पेंटिकल्स। जो लोग अर्थ साइन से एसोसिएटेड होते हैं वो लोग बॉर्न लीडर होते हैं, इंटरप्रेनर होते हैं। पेंटिकल्स का टाइम पीरियड ईयर्स में है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सूट ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स एसोसिएटेड है एयर एलिमेंट से, और एयर साइन क्या है? जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा। इट्स रिप्रेजेंट अवर थॉट्स एंड आइडिया, वर्ड एंड कम्युनिकेशन, conflict and challenge, logical reasoning. Basically, it represents our capability of thinking and logical reasoning. Sword says, use your head and be logical. ये दिल से नहीं, दिमाग से काम करने के लिए कहते हैं। All the matter of your head. Use your mind, be more logical. Swords के कार्ड हमारी लाइफ में आने वाले चैलेंज के बारे में बताते हैं। हम सब लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट के बारे में तो सोचते नहीं हैं, हम सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा अच्छा ही सोचेंगे, हम नेगेटिव भी सोचते हैं, हम पॉजिटिव भी सोचते हैं, पर ज्यादातर हम नेगेटिव ही सोचते हैं। इसलिए स्वॉर्ड के ज्यादातर कार्ड नेगेटिव कार्ड हैं। जो लोग भी स्वॉर्ड सूट से एसोसिएटेड हैं वह इंटेलिजेंट होते हैं, लॉजिकल होते हैं, क्लियर थिंकर होते हैं और एक्सीलेंट कम्युनिकेटर भी होते हैं। स्वॉर्ड का टाइम पीरियड मंथ में होता है। तो गाइस, ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टैरो डेक। अभी हमारे कोड कार्ड्स पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप जो भी आपको आज एक्सप्लेन किया गया है आप सबने उसे नोट डाउन किया होगा और आप सबको वो समझ भी आ गया होगा। गाइस, इसका रिवीजन करिएगा। अगर कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो प्लीज नोट डाउन करो। जो भी हमारा रिवीजन सेशन होगा हम उसमें इसको क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। प्लीज आप सब लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही न्यू क्लास का, न्यू लेक्चर का वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।